चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक बिजनेस शुरू किया है, शायद किसी दूर दराज के इंडस्ट्रियल एरिया में। हाँ। उसने एक बड़ा चमचमाता हुआ बहुत महंगा पावर सिस्टम भी लगवाया है। हाँ। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। लेकिन रात को सोते समय उसे जो सबसे बड़ा डर सताता है वो क्या होगा? सिस्टम की कीमत नहीं। नहीं, सबसे बड़ा डर एक छोटा सा सवाल है। हाँ। अगर ये खराब हो गया तो क्या होगा? बिल्कुल। कौन आएगा इसे ठीक करने, और मतलब कितने दिन लगेंगे? और यही एक सवाल किसी भी बड़े सपने के आगे एक बहुत बड़ी दीवार बन सकता है। और आज हम जिन स्रोतों की पड़ताल कर रहे हैं वो इसी एक डर को, आप कह सकते हैं, एक बिजनेस मॉडल का केंद्र बनाने के बारे में है। अच्छा। हाँ, हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे प्योर पावर नाम की एक कंपनी के बारे में बताते हैं जिसने अपनी पूरी की पूरी रणनीति ही इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए बनाई है। ये तो दिलचस्प है। और मजे की बात यह है कि वे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वे उस प्रोडक्ट के चारों ओर एक विशाल सपोर्ट नेटवर्क के जरिए भरोसा बेच रहे हैं। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि ये पैन इंडिया सर्विस इकोसिस्टम आखिर काम कैसे करता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह व्यवसायों के लिए उस अगर खराब हो गया तो वाले डर को कैसे खत्म करता है। ठीक है। चलिए इस नेटवर्क की गहराइयों में उतरते हैं। ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद है वो है इसका पैमाना, इसका साइज। सही। जो दस्तावेज हमारे पास हैं उनमें एक बहुत भारी भरकम शब्द इस्तेमाल हुआ है, बैटल टेस्टेड पैन इंडिया नेटवर्क। हाँ। सुनने में तो ये किसी फौजी कार्रवाई जैसा लगता है। इसका असल में मतलब जमीन पर क्या है? इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क सिर्फ कागज पर नहीं बना है, बल्कि इसे सालों तक आजमाया और परखा गया है। अच्छा। आंकड़े देखें तो 100 से ज्यादा अधिकृत डीलर और वितरक हैं, लेकिन ये संख्या अपने आप में पूरी कहानी नहीं बताती। तो फिर असली बात क्या है? असली बात यह है कि यह नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड नहीं है। मतलब ये दिल्ली या मुंबई में बैठकर नहीं चलाया जा रहा। ये एक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब से लेकर दूर दराज के लॉजिस्टिक्स पॉइंट्स तक फैला हुआ है। एक मिनट, मुझे ये समझने दीजिए। आप कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा डीलर हैं, तो ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा है या ये पूरी तरह से कंपनी के कंट्रोल में है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक में स्थानीय डीलर अकेला पड़ सकता है, दूसरे में उसे कंपनी का पूरा साथ मिलता है। बिल्कुल, ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल लगता है। वे स्थानीय पार्टनर हैं, लेकिन प्योर एनर्जी की एक दशक पुरानी विरासत और 1 लाख से ज्यादा ग्राहकों के अनुभव से जुड़े हुए हैं, तो वे अकेले नहीं हैं। अच्छा, 1 लाख ग्राहक? हाँ, और वो जो बैटल टेस्टेड शब्द है ना, उसका मतलब यही है कि ये नेटवर्क 1 लाख से ज्यादा मौकों पर अपनी परीक्षा दे चुका है। ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। और यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे उस बिजनेस मालिक के लिए, चाहे उसकी फैक्ट्री कहीं भी हो, कहीं भी मदद हमेशा पास में ही है। उसे किसी बड़े शहर के कॉल सेंटर में फोन लगाकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सीधे तौर पर उस अकेलेपन के डर को खत्म करता है। वो जो लाइन इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रीय पहुंच, स्थानीय सहायता, नेशनल रीच, लोकल सपोर्ट, हाँ, वो सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि उनके पूरे ऑपरेशन का आधार है। बिल्कुल। स्रोत में इसके लिए एक और अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, रणनीतिक बुनियादी ढांचा, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क सिर्फ सामान पहुंचाने का एक जरिया नहीं है, बल्कि ये उस बिजनेस के लिए एक मजबूत संपत्ति की तरह काम करता है जो उसे खरीदता है। सोचकर देखिए, एक बड़ी फैक्ट्री या कोल्ड स्टोरेज के लिए 1 घंटे का डाउन टाइम भी लाखों के नुकसान का कारण बन सकता है। लोग सोचते हैं कि वे एक पावर सिस्टम खरीद रहे हैं, लेकिन इन दस्तावेजों के अनुसार वे असल में अप टाइम खरीद रहे हैं। अप टाइम खरीद रहे हैं? वाह। प्रोडक्ट तो बस उस वादे को पूरा करने का एक जरिया है। ये एक पूरी तरह से अलग मानसिकता है। आप स्टील और तार नहीं, आप बिना रुकावट के काम खरीद रहे हैं। 100 डीलरों का ये नेटवर्क सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन किसी भी ग्राहक के लिए नेटवर्क का पहला चेहरा तो वो एक इंसान होता है जो सिस्टम लगाने के लिए दरवाजे पर आता है। सही बात है। ये पहला अनुभव कैसा होता है? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? क्योंकि अगर इंस्टॉलेशन ही ठीक से ना हो तो इतने बड़े नेटवर्क का क्या फायदा? और यहीं पर वे ग्राहक की दूसरी चिंता को संबोधित करते हैं, इसे लगा कौन रहा है? क्या वे सच में जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि यह सिर्फ स्थानीय डीलर की जिम्मेदारी नहीं है। दस्तावेज साफ तौर पर कहते हैं कि ये कंपनी और प्रमाणित डीलरों की एक संयुक्त जिम्मेदारी है। वे सिर्फ फैक्ट्री प्रशिक्षित पेशेवरों को ही बेचते हैं। मतलब कोई लोकल गैर प्रशिक्षित इलेक्ट्रिशियन नहीं जिससे गड़बड़ होने का खतरा हो? बिल्कुल नहीं।
इससे किसी तीसरे पक्ष का जोखिम पूरी तरह खत्म हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, वे गति पर भी बहुत जोर देते हैं। गति मतलब कितनी जल्दी? बताया गया है कि सिस्टम के साइट पर पहुंचने के कुछ ही घंटों के भीतर वो चालू हो जाता है। कुछ घंटों में? हाँ, और ये सब कुछ सुरक्षा के कड़े मानकों का पालन करते हुए होता है। तो ये पहले दिन से ही भरोसा बनाने जैसा है। आप सिर्फ एक मशीन नहीं लगवा रहे, आप एक विशेषज्ञता अपने दरवाजे पर बुला रहे हैं। ये तो बेस्ट केस सिनेरियो लगता है, प्रशिक्षित इंजीनियर आपके द्वार पर। लेकिन भारत इतना बड़ा और विविध देश है, क्या ये वाकई मुमकिन है कि जैसलमेर में बैठा तकनीशियन वही क्वालिटी और वही कौशल दे जो बेंगलुरु में मिल रहा है? मुझे इसमें थोड़ा शक होता है। जायज शक है। क्या स्रोत इस क्वालिटी कंट्रोल की बड़ी चुनौती पर कोई रोशनी डालता है? आपका शक बिल्कुल जायज है, और ये किसी भी पैन इंडिया ऑपरेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसका जवाब उनके मानकीकृत कौशल यानी स्टैंडर्डाइज स्किल्स मॉडल में छुपा है। ओके। स्रोत बताता है कि वे बहुत कड़े और नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वे सिर्फ पारंपरिक ट्रेनिंग पर निर्भर नहीं है। तो फिर इसमें AI केंद्रित वेबिनार का भी जिक्र है। AI केंद्रित वेबिनार, ये तो काफी आधुनिक लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि नई जानकारी, नई तकनीक या किसी भी तरह का अपडेट पूरे नेटवर्क में हर एक पार्टनर तक एक साथ पहुंचे। एक साथ और एक ही क्वालिटी में पहुंचे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि चाहे आपका सिस्टम कहीं भी लगे, उसे ठीक करने या जांचने वाला तकनीशियन उसी मानक प्रक्रिया का पालन करेगा। उसे पता होगा कि किस फॉल्ट का क्या मतलब है और उसे कैसे ठीक करना है। मतलब विशेषज्ञता हर जगह एक समान। बिल्कुल एक समान। तो हमारे उस बिजनेस मालिक की पहली चिंता तो दूर हो गई कि सिस्टम लगाएगा कौन। अब वो चैन की सांस लेता है। लेकिन 1 साल बाद रात के 2 बजे एक स्पार्क होता है और एक जरूरी पार्ट काम करना बंद कर देता है। अब क्या? हाँ, असली परीक्षा तो अब है। असली डर तो यही है, खासकर जब हम इसकी तुलना बाजार में मिलने वाले उन आयातित ग्रे मार्केट उत्पादों से करते हैं, जहां एक छोटा सा स्पेयर पार्ट खोजना भी एक बुरे सपने जैसा हो सकता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यहीं पर इस नेटवर्क की असली ताकत सामने आती है। मैं इसे वेयरहाउस विदाउट बॉर्डर्स। वेयरहाउस विदाउट बॉर्डर्स? हाँ, मतलब बिना सरहदों वाला गोदाम। स्रोत उनके इंटरकनेक्टेड इन्वेंट्री सिस्टम के बारे में बताता है। इसे आप एक बड़े शहर की लाइब्रेरी सिस्टम की तरह समझिए। लाइब्रेरी सिस्टम? ये दिलचस्प है, समझाइए जरा। मान लीजिए आपको एक किताब चाहिए जो आपकी लोकल ब्रांच में नहीं है। लाइब्रेरियन क्या करता है? वो कंप्यूटर पे चेक करेगा कि पास की किस ब्रांच में है। बिल्कुल, और उसे आपके लिए मंगवा सकता है। यही काम ये डीलर स्पेयर पार्ट्स के लिए करते हैं। अगर किसी स्थानीय डीलर के पास कोई जरूरी पुर्जा स्टॉक में नहीं है, तो उसे सिस्टम में तुरंत पता चल जाता है कि वो पुर्जा किस पड़ोसी पार्टनर के पास उपलब्ध है। अच्छा। फिर उसे वहां से मंगवा लिया जाता है। कोई भी डीलर अकेला नहीं है, वे सब एक ही विशाल गोदाम का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब है कि हफ्तों का इंतजार दिनों में बदल जाता है। हाँ, कभी कभी तो घंटों में। ग्रे मार्केट के उत्पादों में तो आपको पता ही नहीं होता कि पुर्जा मिलेगा भी या नहीं, और अगर मिलेगा तो कब और कितने का। यहाँ पर कम से कम एक निश्चितता तो है। निश्चितता और गति दोनों, ये घरेलू स्तर पर स्पेयर पार्ट्स और सर्विस की उपलब्धता का एक बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जो दस्तावेजों में है, वो ये है कि छोटी मोटी समस्या निवारण और वारंटी के दावे वो सीधे डीलर पॉइंट पे ही निपटाए जाते हैं। मतलब हेड ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं। ग्राहक को कंपनी के हेड ऑफिस में फोन करने या लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई से गुजरने की जरूरत नहीं है। स्थानीय डीलर ही इसे संभालने के लिए प्रशिक्षित और अधिकृत है। इससे समय, पैसा और परेशानी तीनों बचते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क सिर्फ बेचने और ठीक करने तक सीमित नहीं है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो क्या ये बिजनेस की भविष्य की जरूरतों के बारे में भी सोचता है? हाँ, और यहीं पर ये एक सामान्य सर्विस नेटवर्क से आगे निकलकर एक दीर्घकालिक पार्टनरशिप बन जाता है। अच्छा। जो दस्तावेज हमारे पास हैं, वे बताते हैं कि यह पूरे जीवन चक्र के प्रबंधन के बारे में है। मान लीजिए आज आपका काम 30 किलोवाट के सिस्टम से चल रहा है, लेकिन 2 साल बाद आपका बिजनेस बढ़ता है और आपको 300 किलोवाट की जरूरत पड़ती है। तो क्या नया सिस्टम लेना पड़ेगा? नहीं, आपको पुराना सिस्टम हटाकर नया लेने की जरूरत नहीं है। इस सिस्टम को आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। इसमें बाईबैक के विकल्प भी हैं। और शायद सबसे खास बात जो किसी भी बिजनेस के फाइनेंस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा पसंद आएगी, वो है लागत पर नियंत्रण। बिल्कुल।
स्रोत में 12 साल की एक्सटेंडेड वारंटी के विकल्प का जिक्र है। अब इसका असली मतलब समझिए। बताइए। इसका मतलब है कि आप आज ही ये तय कर लेते हैं कि अगले 12 सालों तक आपके रखरखाव का खर्चा कितना होगा। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जैक्टली। इसका सबसे बड़ा फायदा किसी भी बिजनेस के सीएफओ को पसंद आएगा। आपने आज जो दाम तय कर दिया, अगले 12 साल तक मेंटेनेंस का खर्चा उतना ही रहेगा, चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए। आपका बजट पूरी तरह से सेफ हो जाता है। ये तो बहुत मजबूत प्रस्ताव है। बिल्कुल। ये किसी भी व्यवसाय के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद लंबी अवधि का प्रस्ताव है। तो इन सब का मतलब क्या है? जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, 1000 डीलरों का नेटवर्क, प्रशिक्षित इंजीनियर, इंटरकनेक्टेड इन्वेंट्री और 12 साल की वारंटी, तो एक तस्वीर उभर कर सामने आती है। ऐसा लगता है कि ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक एहसास को बेचने के लिए बनाया गया है, भरोसा। आप इसे ऐसे देख सकती हैं, वो जो बिजनेस मालिक था जिसकी चिंता से हमने बात शुरू की थी, हाँ, उसके हर डर का जवाब दिया गया है। अगर खराब हो गया तो इसका जवाब है स्थानीय डीलर कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगा। कौन ठीक करेगा? इसका जवाब है फैक्ट्री प्रशिक्षित इंजीनियर। पुर्जे मिलेंगे या नहीं? इसका जवाब है इंटरकनेक्टेड इन्वेंट्री सिस्टम से कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। और भविष्य में लागत कितनी बढ़ेगी? इसका जवाब है 12 साल तक कोई चिंता नहीं। हर कदम पर उस डर को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से खत्म किया गया है। और इसमें एक और पहलू है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, पर्यावरण का। हाँ, ये भी जरूरी है। ये सिर्फ व्यापार के लिए एक स्मार्ट फैसला नहीं है। स्रोत में 2 लाख टन से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के ठोस ESG प्रभाव का भी उल्लेख है, जो उन्होंने अपने 1 लाख से ज्यादा इंस्टॉलेशंस के जरिए हासिल किया है। तो ये एक टिकाऊ और जिम्मेदार निर्णय भी है। बिल्कुल। स्रोत में दी गई तालिका को देखें तो प्रमुख रणनीतिक लाभ साफ नजर आते हैं। 100+ पार्टनर का मतलब है स्पेयर पार्ट्स के लिए कोई इंतजार नहीं। प्रमाणित इंस्टॉलेशन का मतलब है कुछ ही घंटों में सुरक्षित शुरुआत। मानकीकृत प्रशिक्षण का मतलब है हर जगह एक जैसी बेहतरीन सेवा। और जीवन चक्र समर्थन का मतलब है कि आपका निवेश भविष्य के लिए सुरक्षित है। तो अगर हम आज की इस पूरी पड़ताल का सार निकालें तो मुख्य बात यह है, यहाँ प्रोडक्ट यानी प्योर पावर 30.0 से ज्यादा महत्वपूर्ण वो पूरा बुनियादी ढांचा है जो उसके पीछे खड़ा है। सही कहा। असली पेशकश वो पावर सिस्टम नहीं, बल्कि बिना किसी रुकावट के काम करने का वादा है। और ये वादा एक विशाल, मानकीकृत और हमेशा तैयार रहने वाले नेटवर्क पर बना है। और ये अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचार उत्तेजक सवाल खड़ा करता है। क्या? हमारे पास जो आंकड़े हैं वे बताते हैं कि भारत में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS का बाजार 34% CAGR की दर से बढ़ रहा है। 34%? जी, ये तो असाधारण वृद्धि है। बिल्कुल। दुनिया डीजल जैसे पारंपरिक और प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों से दूर जा रही है। ऐसे में भविष्य में कौन सी कंपनियां सफल होंगी? क्या वे जिनके पास सबसे अच्छी, सबसे आधुनिक तकनीक होगी, या वे जिनके पास सबसे भरोसेमंद और सबसे सुलभ सपोर्ट नेटवर्क होगा? यह एक बड़ा सवाल है। और ये मॉडल हमें एक संभावित जवाब देता है। ये बताता है कि भारत जैसे विशाल और विविध देश में जहां एक शहर से दूसरे शहर की हकीकत बदल जाती है, शायद नेटवर्क ही सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है